सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनका धम्म के वाचन में 33वें दिन अष्टम कांड का तीसरा भाग बाबा साहब यहाँ उनके नापसंद और क्या पसंद के बारे में लिखते हैं। आखिरी कांड है अष्टम कांड और आज इस पुस्तक का वाचन संपूर्ण हो जाएगा। तो उसमें पहले नंबर पर बाबा साहब लिखते हैं कि उन्हें दरिद्रता नापसंद थी। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। उस समय अनाथ पिंडक गृहपति तथागत के दर्शन के लिए आया। आकर अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। बैठकर उसने तथागत से प्रश्न किया कि आदमी को धनार्जन क्यों करना चाहिए, आदमी को धन को अर्जित क्यों करना चाहिए। तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी एक आर्य श्रावक को लो जिसने मेहनत करके धन कमाया है, जिसने हाथों से परिश्रम करके धन कमाया है, जिसने पसीना बहाकर धन कमाया है तथा जिसने न्यायपूर्वक धन कमाया है, वह उस धन से अपने आप को प्रसन्न बनाता है, आनंदित बनाता है। उस प्रसन्नता तथा आनंद को बनाए रखता है। वह अपने माता पिता को सुख और आनंद देता है तथा उन्हें सुखी और आनंदित बनाए रखता है। इसी प्रकार अपने स्त्री और बच्चों को सुखी और आनंद देता है और उन्हें सुखी और आनंद बनाए रखता है। इसी प्रकार अपने दासों तथा अपने कर्मकारों को वह आनंद और सुख देता है और उन्हें सुखी और आनंद बनाए रखता है। धन अर्जित करने का पहला यही उद्देश्य है। जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है तो वह अपने मित्रों, अपने साथियों को सुखी और आनंद देता है तथा उन्हें सुखी और आनंदित बनाए रखता है। यह उसका दूसरा उद्देश्य है। जब इस प्रकार धन प्राप्त हो जाता है तो वह अग्नि या पानी से अपनी हानि नहीं होने देता, राजाओं या चोरों से अपनी हानि नहीं होने देता, शत्रुओं या उत्तराधिकारियों से अपनी हानि नहीं होने देता। वह अपने माल को सुरक्षित रखता है। यह उसका तीसरा उद्देश्य है। जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है तो वह अतिथि गणों का यज्ञ कर सकता है, अतिथियों की सेवा कर सकता है, यज्ञ कर सकता है, पिता की सेवा कर सकता है, पितृ यज्ञ कर सकता है, राज की सेवा कर सकता है, राज यज्ञ कर सकता है तथा देव की सेवा कर सकता है, देव यज्ञ कर सकता है। यह उसका चौथा उद्देश्य है। जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है तो गृहपति उन सब श्रमणों तथा संत पुरुषों को दान देता है जो अहंकार तथा प्रमाद से बचाते हैं, जो सभी बातों को विनम्रता पूर्वक सहन कर लेते हैं
जो संयत हैं, जो शांत हैं तथा जो आत्मविश्वास आत्म विकास में लगे हैं, उनका वह दान ऊंचे शय उद्देश्य सहित होता है। सुख देने वाला और स्वर्ग की ओर ले जाने वाला वह दान होता है। यह धन अर्जन करने का पांचवा उद्देश्य है। अनाथ पिंडक समझ गया कि भगवान बुद्ध गरीबों की दरिद्रता की प्रशंसा करके उन्हें सांत्वना नहीं देते, वे दरिद्रता को ऊंचा उठाकर उसके बारे में यह भी नहीं कहते कि दरिद्रता का जीवन सुखी जीवन होता है, दरिद्रता का जीवन दुखी जीवन होता है। इसलिए उन्हें दरिद्रता नापसंद थी। दूसरा, उन्हें संग्रह प्रवृत्ति भी नापसंद थी। भगवान बुद्ध एक बार कुरु जनपद के कम्मासदम्ब नामक नगर में ठहरे हुए थे। आनंद स्थिर जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँचे और अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए आनंद स्थिर ने कहा, तथागत द्वारा उपदिष्ट प्रतीत समुत्पाद का नियम अद्भुत है। यह अत्यंत गंभीर है, किंतु मुझे यह स्पष्ट दिखाई देता है। तो भगवान कहते हैं, आनंद ऐसा मत कहो, आनंद ऐसा मत कहो, यह प्रतीत समुत्पाद का नियम बहुत गंभीर है। इसी प्रतीत समुत्पाद के नियम को ही न समझ सकने के कारण, इसी प्रतीत समुत्पाद के नियम के भीतर ही प्रवेश न कर सकने के कारण संसार उलझन में पड़ गया है। यह दुख का अंत नहीं कर सकता। मैंने कहा है कि तृष्णा के होने से उपादान होता है। जहाँ किसी के मन में किसी भी चीज़ के लिए कोई तृष्णा न हो, तो क्या किसी प्रकार का भी उपादान होगा कि भगवान नहीं होगा। तृष्णा होने से ही आदमी लाभ के पीछे भागता है, लोभ के पीछे भागता है। लोभ के पीछे भागने से काम और राग उत्पन्न होता है। काम और राग होने से वस्तुओं के लिए आग्रह हो जाता है। आग्रह होने से अधिकार हो जाता है, मिल्कियत हो जाती है। मिल्कियत होने से लोभ तथा और भी अधिक संपत्ति का स्वामित्व पैदा होता है। मलकियत होने से संपत्ति की देखभाल करनी होती है। संपत्ति की देखभाल में से ही बहुत से अकुशल धर्म पैदा हो जाते हैं, जैसे मुक्के तथा जख्म, झगड़े, कलह, बदनामी और झूठ। आनंद प्रतीत समुत्पाद का नियम है। यह नियम है, आनंद यदि तृष्णा न हो तो क्या कोई लाभ के पीछे भागेगा, लोभ के पीछे भागेगा। यदि लाभ के पीछे भागना न हो तो क्या कामना उत्पन्न होगी। यदि कामना न हो तो क्या आग्रह होगा। यदि संपत्ति के लिए आग्रह न हो तो क्या व्यक्तिगत संपत्ति के लिए प्रेम होगा। यदि संपत्ति ही न हो तो क्या अधिक संपत्ति के लिए लोभ होगा कि भगवान निश्चित रूप से नहीं होगा। तो यदि किसी निजी संपत्ति के लिए आसक्ति न हो तो क्या संसार में शांति नहीं होगी, भगवान निश्चित रूप से शांति होगी। तब तथागत ने कहा कि मैं पृथ्वी को पृथ्वी मानता हूँ, लेकिन मेरे मन में इसके लिए तृष्णा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तमाम तृष्णाओं का मूल जल से उच्छेद कर देने से, उसके पीछे न भागने से, बल्कि उसका नाश कर देने से, उसका त्याग कर देने से, उसका परित्याग कर देने से ही मैंने बुद्धत्व लाभ प्राप्त किया है। भिक्षुओं, भौतिक वस्तुओं के नहीं किंतु मेरे धर्म के उत्तराधिकारी बनो, क्योंकि तृष्णा से आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से मानसिक दासता। इन शब्दों में भगवान बुद्ध ने आनंद स्थिर तथा अन्य भिक्षुओं को संग्रह करने की प्रवृत्ति के दुष्परिणाम समझाए। यानी जो जमा करने वाले लोग होते हैं वो भी दुख का कारण होते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। तो उन्हें जमा करना भी नापसंद था।
उन्हें पसंद क्या था, उन्हें सुसंगति पसंद थी। बाबा साहब लिखते हैं पसंद के बारे में, अभी उन्होंने नापसंद के बारे में लिखा कि गरीबी उन्हें नापसंद थी और सदा जमा करते रहना भी उन्हें नापसंद था। अब उन्हें पसंद था, उसके बारे में बाबा साहब लिखते हैं कि भगवान बुद्ध को सुसंगति इतनी अधिक प्रिय थी कि उनको सुसंगति प्रिय बुद्ध का नाम ही दिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा कि कल्याण मित्रों की संगति करो। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, मैं कोई दूसरी ऐसी बात नहीं जानता जो अनुत्पन्न कुशल धर्मों में वृद्धि कर दे अथवा उत्पन्न अकुशल धर्मों में नाश पैदा कर दे, जैसे कि यह कल्याण मित्रता। जो सुसंगति में रहता है उसमें अनुत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न अकुशल धर्मों का नाश हो जाता है। अकुशल धर्म तथा अकुशल प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। कुशल धर्मों के प्रति प्रवृत्ति की कमी का नाश हो जाता है। कुशल धर्म तथा कुशल धर्मों के प्रति प्रवृत्ति बढ़ जाती है तथा अकुशल धर्मों के प्रति प्रवृत्ति की कमी हो जाती है, कमी में वृद्धि हो जाती है। तो भिक्षुओं, मैं दूसरी कोई ऐसी बात नहीं जानता जो अनुत्पन्न बोधि अंगों को उत्पन्न न होने दे अथवा उत्पन्न बोधि अंगों को पूर्णता तक न पहुँचने दे, जैसे कि ये वे ढंगे विचार हैं। भिक्षुओं, जो ये बेढंगे से विचार करता है उसमें अनुत्पन्न बोधि अंग उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न बोधि अंग परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होते। भिक्षुओं, सगे संबंधियों की हानि कोई बड़ी हानि नहीं है, प्रज्ञा की हानि बड़ी हानि है। भिक्षुओं, सगे संबंधियों की वृद्धि कोई बड़ी वृद्धि नहीं है, प्रज्ञा की वृद्धि बड़ी वृद्धि है। इसीलिए भिक्षुओं, तुम्हें यही अभ्यास करना चाहिए कि हम प्रज्ञा का लाभ करें, तुम्हें प्रज्ञावान बनना चाहिए। भिक्षुओं, धन की वृद्धि कोई बड़ी वृद्धि नहीं होती, सभी वृद्धियों में श्रेष्ठ है प्रज्ञा की वृद्धि। इसलिए भिक्षुओं, तुम्हें यही अभ्यास करना चाहिए कि हमें प्रज्ञा का लाभ करें, तुम्हें प्रज्ञावान बनना चाहिए। भिक्षुओं, यश की हानि कोई बड़ी हानि नहीं होती, प्रज्ञा की हानि बड़ी हानि होती है। बाबा साहब यहाँ कल्याण मित्रता के बारे में लिखते हैं, अच्छी संगति के बारे में लिखते हैं कि अच्छी संगति से अच्छे धर्म पैदा होते हैं, अकुशल कर्मों का नाश होता है, कुशल कर्मों का संपादन होता है। इसलिए अच्छे कल्याण मित्रों को संगत में रहना चाहिए, बुरे लोगों के संगत में नहीं रहना चाहिए। और यहाँ वे कहते हैं कि जो सगे संबंधियों की हानि के बारे में सोचते हैं तो कोई बड़ी हानि नहीं है, प्रज्ञा की हानि बड़ी हानि होती है। धन संपत्ति की जो वृद्धि है वो बड़ी वृद्धि नहीं होती, प्रज्ञा की वृद्धि बड़ी वृद्धि होती है। यश की हानि बड़ी हानि नहीं होती, प्रज्ञा की हानि बड़ी हानि होती है। इसीलिए प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, प्रज्ञा को बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। ऐसा बाबा साहब भगवान बुद्ध की शिक्षा के आधार पर प्रज्ञा के लिए बढ़ावा देते हैं। चौथे में वो लिखते हैं कि वे सुसंगति से प्रेम करते थे। बाबा साहब सुसंगति से प्रेम करते थे, ऐसा भगवान बुद्ध के बारे में लिखते हैं। एक बार तथागत शाक्य जनपद में शाक्यों के एक नगर शक्कर में ठहरे हुए थे। तब ईष्टवीर आनंद तथागत के पास आए, अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए आनंद ईष्टवीर ने कहा कि भगवान, सत्संगति आधा श्रेष्ठ जीवन है, कल्याण मित्रता आधा श्रेष्ठ जीवन है, भलों की संगति आधा श्रेष्ठ जीवन है। तब भगवान कहते हैं, आनंद ऐसा मत कहो, सत्संगति आधा नहीं पूरा श्रेष्ठ जीवन है, कल्याण मित्रता आधा नहीं पूरा श्रेष्ठ जीवन है, भलों की संगति आधा नहीं पूरा श्रेष्ठ जीवन है। भिक्षुओं, जो भिक्षु सत्संगति में रहता है, जिसके कल्याण मित्र हैं और जो
भलों की संगति में रहता है, भले लोगों की संगति में रहता है, उससे हम यह आशा कर सकते हैं तो वह आर्य अष्टांगिक मार्ग पर अधिक से अधिक प्रगति करेगा। आनंद, ऐसा भिक्षु आर्य अष्टांगिक मार्ग पर अधिक से अधिक प्रगति कैसे करता है? आनंद, वह सम्यक दृष्टि का अभ्यास करता है। जो त्याग आश्रित है, जो विराग आश्रित है, जो निरोध आश्रित है, वह सम्यक संकल्प का अभ्यास करता है, वह सम्यक वाणी का अभ्यास करता है, वह सम्यक कर्मांत का अभ्यास करता है, वह सम्यक आजीविका का अभ्यास करता है, वह सम्यक व्यायाम का अभ्यास करता है, वह सम्यक स्मृति का अभ्यास करता है तथा वह सम्यक समाधि का अभ्यास करता है। ये सभी त्याग आश्रित हैं, विराग आश्रित हैं तथा निरोध आश्रित हैं। आनंद, जो भिक्षु सत्संगति में रहता है, जिसके कल्याण मित्र हैं और जो भले लोगों की संगति में रहता है, वह आर्य अष्टांगिक मार्ग पर अधिक से अधिक प्रगति करता है। इस तरह से आनंद, तुम्हें यह समझना चाहिए कि यह जो सत्संगति में रहता है, रहना है, यह जो कल्याण मित्रता है, यह जो भलों की संगति में रहना है, यह पूरा ही श्रेष्ठ जीवन है, आधा नहीं, पूरा ही श्रेष्ठ जीवन है। निश्चय से आनंद, जो जरा धर्म प्राणी हैं, जो मरण धर्म प्राणी हैं, जो दुख शोक रोने पीटने वाले हैं, वे कल्याण मित्रता के परिणाम स्वरूप इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह आनंद, तुम्हें यह समझना चाहिए कि यह जो सत्संगति में रहना है, यह जो कल्याण मित्रता है, यह जो भलों की संगति में रहना है, यह पूरा श्रेष्ठ जीवन है, आधा नहीं। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने सत्संगति की प्रशंसा की, उससे प्रेम किया, उसके बारे में प्रेरणा दी। बाबा साहब भी इसी के लिए प्रेरणा देने के लिए यहाँ लिखते हैं कि हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, भले लोगों की संगति करनी चाहिए, कल्याण मित्र बनाना चाहिए, जो अच्छे रास्ते दिखाएं, ऐसे मित्रों को बनाना चाहिए। यहाँ प्रेरणा बाबा साहब देते हैं, इसके बारे में लिखते हैं। यहाँ अब इस पुस्तक के समाप्ति के बारे में बाबा